वो ठीक नहीं है। ये फेज़ भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही है, देखिए पुलिस क्या कर रही है। ये संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आएँ, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। कितनी जगहों से खबरें आ रही हैं, जो मारपीट क्या बता रहे हैं, कितनी जगहों से? अगर हम कुल मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा किसनी में। अभी जो सूचना मिली है, चेयरमैन हमारा करहेल का है, उसको बैठा लिया। किसनी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि बेटा घूम रहा है, कोई कह रहा है कोई घूम रहा है। मैंने एसएसपी से बात की है, एसएसपी कह रहे कि रोक देंगे। और जो वहाँ का किसनी का कोतवाल है वो हमारे किसी बीजेपी के नेता का रिश्तेदार है। तो आप सोचिए, अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये करेंगे तो जनता क्या करें। आपने चुनाव आयोग से शिकायत की अखिलेश जी इस बात की? मैं आपके माध्यम से और हर स्तर पर शिकायत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा, जो ऑब्जर्वर हैं वो कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र तभी तो सुरक्षित रहेगा जब वोट डालने का अधिकार और वोट डालने का मौका मिले। हम मौके पे कई हर बार ये कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है, आपके एक वोट के अधिकार को भी छीन लेगी। अगर ये पुलिस को आगे कर देंगे तो आपका अधिकार कहाँ बचा वोट डालने का? साफ किया जा रहा है, मंदिर खोए जा रहे हैं। जब जहाँ विजिट कर रहे हैं उनके मंदिर साफ किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले। इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल हैं महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाएं हम लोग। लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं हैं। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं, अंतर्गतवा हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश जी जयवीर से ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं, जो गुंडई कर ले मैं सब गुंडई को रोक दूंगा। और ये लोग इस तरह से मतदान करवाते हैं गुंडई करके, ये आरोप लगा रहे हैं वो। मैं इसमें क्या कहूँगा, अरे कोई व्यक्ति खुद ही गुंडे की भाषा इस्तेमाल करता हो, जो भी सुना होगा आपके माध्यम से, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सच बोलेंगे गुंडा कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये तो बताओगे कि गुंडा कौन है। सरकार में रह कर के जो लोग गुंडे कर रहे हैं वो असली गुंडे हैं क्या? विपक्ष के लोग जो केवल अपने अधिकार को, वोट डालने के अधिकार को पूरा डालना चाहते हैं वोट। तो चुनाव आयोग के रहते हुए सब गुंडई चल रही है, आप ये कह रहे हैं? हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, ये जो आपसे बातचीत हुई है मंत्री जी की या बीजेपी के नेताओं की, उनके कान आँख तक पहुँचे होगी, शायद वो न्याय दिलाएं। ये बातें जो उन्होंने कही आपत्तिजनक हैं? आपको लगता है ये भाषा की जो आप बात कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं? बीजेपी के एक नेता की भाषा खराब नहीं, न जाने कितने नेताओं की कैसी भाषा है राम और व्यवहार कैसा है। राम भक्त भाषा और व्यवहार आप सब जानते हो। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और फिर छू लिया मैंने? नहीं, तो भी नहीं नहाऊंगा मैं। नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। राम भक्त और गैर राम भक्त के बीच में लड़ाई हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले लोग। ये मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1000 किसान शहीद हो गया। यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ। आप बताइए, इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझ कर वो ध्यान हटाना चाहिए। राहुल गांधी के साथ कन्नौज में आपकी रोड शो है, राहुल गांधी के साथ संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहाँ पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहेल से शिकायतें आ रही थी और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे।
ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी अपना 4-5 बजे के बाद मैनपुरी पहुंच जाना। बीजेपी के लोग बूथ लूटने की तैयारी आपको कर रहे इन्फॉर्मेशन है इस बात की? मतलब आपके पास हैं। वो पिछली बार भी उनका व्यवहार ऐसा था। सोचिए, पिछली बार भी जिनका व्यवहार ऐसा ही हो, वो इस बार भी वही व्यवहार करेंगे। आप रोड शो कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, आप रोड आप शो कर बताइए, रहे हैं। चेयरमैन जितने बैठाए जा रहे हैं थाने में, विपक्ष के लोग बैठाए जा रहे हैं, सत्ता के पक्ष के लोग क्यों नहीं बैठाए जा रहे हैं? तो क्या मैनपुरी हरवाने के लिए किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये जो पूरा चीजें आप बता रहे हैं, आपने कई सारे उदाहरण गिनवा दिए। मैंने तुम्हें छू लिया, तुम जाओ नहाओ जाके। नहीं मैं क्यों आऊं? क्या कन्नौज में आप रोड शो कर रहे हैं? कन्नौज में रोड शो कर रहे हैं नहीं, राहुल रोड गांधी शो का? नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी, एक सवाल। रेवन्ना पे कह रहे हैं कि वापस लाके उनको कड़ी से कड़ी सजा रेवन्ना को दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उन बुनियादी मुद्दों से मत हटिए। आज बेरोजगारी का सवाल है, नीचे कर ले थोड़ा सा नौकरी का सवाल है, और जो विश्व गुरु या विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है? किसान का गेहूं खरीदा क्यों नहीं जा रहा सरकार की तरफ से? मुनाफा किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल हैं। हम और आप ध्यान न हटाएं। ध्यान हटाने के लिए उन पर समय समय पे बहुत सारे अभिनव हैं उनके पास, जो इस्तेमाल करते रहते हैं। अखिलेश जी, अयोध्या में बात हुई है, अयोध्या में जो पीएम ने रोड शो किया है अखिलेश जी, अयोध्या में ये धरती माँ है, धरती माँ है। आसमान क्या है मुझे नहीं पता। नदी हमारी माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, सरस्वती माँ है, इतनी देवी माँ है। अरे ये देश ऐसा ही है कि जिसमें माँ बहुत हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के लोग माँ की कसम खा करके क्यूटो बनाने की बात कही हो। आज माँ गंगा का क्या हाल है, माँ यमुना का क्या हाल है। तो ये आप ध्यान मत हटाइए। जो बुनियादी सवाल है, क्या पर कैपिटा इनकम सरकार ने क्या बना ली, महंगाई कहाँ पहुँच गई, आपका कैमरा महंगा हो गया, आपका ये महंगा हो गया, आप ऐड लेना भी महंगा कर दिए हो। क्या करें अब? अगली एक महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? अगली जी। तो पर कैपिटा इनकम, महंगाई का, इन्वेस्टमेंट का, इन सवालों में जवाब अगली कब जी का आएगा? आखिरी सवाल दे दीजिए। जो अयोध्या में पीएम मैंने ने तुम्हें रोड छू शो- लिया। नहीं, आप मुझे 20 बार छू लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं भी आपको छू लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी हम होनी दोनों चाहिए। एक दिनों ठीक हो गए। मुझे बताइए, अयोध्या में जो- अब मैं ठीक हो गया हूँ। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया है अखिलेश जी, आप कह आपके रहे- छूने से मैं ठीक हो गया। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, ये जो भावनाएं हैं, इनको क्या लगता है इससे इलेक्शन का रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, बीजेपी आप बुनियादी बातें लगातार कह रहे बीजेपी हैं। हारने जा रही है। इस देश की जनता बीजेपी को हारना चाहती है। उनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला, और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो सब गलत हैं। आप बताइए, उद्योगपतियों के, बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ़ कर दिया। हमारे किसानों का लाखों कर्ज है, वो क्यों नहीं माफ़ किया? मजदूर की आय के बढ़ाने के लिए क्या इंतज़ाम किया? जिन मजदूरों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी और बहुत सारे दुनिया में संघर्ष हुआ, तब जाकर के उनके लिए कुछ हक सम्मान मिला, उनको अधिकार मिले, उन अधिकारों को शिथिल कर दिया। ये किसने किया? ये जनता देख रही है सब, और दिखाई दे रहा है। इसका सब जवाब इस चुनाव में मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। तो समाजवादी पार्टी के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म के आधार पे कोटा नहीं मिल सकता है। अरे भाई, हमने कब कहा यार? तो ये बताइए आप, जो पिछड़े, दलित, आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी, आपने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं। इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे। जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े, दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भड़का रही है लोगों को और आरक्षण खत्म करना चाहती है, किसी को आरक्षण। देखिए, आप बताइए, निजी कंपनियां हो जाएंगी, जब बेच दी जाएंगी कंपनियां, तो आरक्षण है क्या? टाटा जैसा समूह 10 लाख लोगों को लगभग नौकरी देता होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप बताइए, 10 लाख में क्या नौकरियां हैं उसमें पिछड़े और दलितों की? एक समूह का बता रहा हूँ, जो देश का सबसे बड़ा समूह है, सबसे ज़्यादा नौकरियां प्राइवेट हैं। मान लीजिए, हवाई जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बंदरगाह बिक गया, LIC डिसइन्वेस्ट होने जा रहा है, या BSNL दोनों डिसइन्वेस्ट होने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स हैं। तो ये कहाँ है उनका आरक्षण? तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि 10 लाख के लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी सबसे बड़ा देश का प्राइवेट समूह देता है, उसमें क्या आरक्षण है? क्या जवाब है? तो जब प्राइवेट चीज़ें हो जाएंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। यही पिछड़े और दलित और आदिवासी यही देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार 10 साल में
ये फैसले ले रही है जो धीरे धीरे उनको आरक्षण और अधिकारों को खत्म कर देगा। अखिलेश जी, आप यूपी में बड़ी ताकत है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते आपकी ताकत थी ही, तो क्या आपको लगता है वो एक बड़ा पावरफुल मैसेज होता? देखिए, कि आप लगातार सपोर्ट मैं चाहता हूं आप इलेक्शन कमीशन से कहो कि डेट एक्सटेंड कर दें, तो फिर हम उनसे बात करें, तो तारीख वो फिर नॉमिनेशन कर दें। आपकी इच्छा क्या थी? नहीं, आप मेरी क्या इच्छा चाहते नहीं थे कि वो लड़े? मैंने अपनी इच्छा बता दी। मैं चाहूँगा कि आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि एक फैसला ले कि 10 दिन का और टाइम दे दें या 2 दिन का एक्सटेंशन कर दें, तो मैं निवेदन उनसे कर लूँगा, उस हिसाब से वो फिर फैसला ले लें। कितनी सीटें आ रही हैं सर? कितनी सीटें आ रही हैं? सीटें सबसे ज़्यादा जीतेगा इंडिया गठबंधन। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी बात Thank you करने के so लिए।